ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एक रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और ये सवाल सेंटर ऑफ मास से लिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg विद डायमेंशन इज शोन, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट इज, यहाँ पे इज होना चाहिए, इज n/9, द वैल्यू ऑफ n इज। तो 10 kg द्रव्यमान की एक समान पतली धातु की प्लेट जो कि फिगर में दिखाई गई है, प्लेट के द्रव्यमान केंद्र के एक्स और वाई निर्देशांक का अनुपात 9/n/9 है, तो एक्स का मान बताइए। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो सवाल में फिगर दिया हुआ था, तो फिगर में एक्स और वाई एक्सिस बनाया हुआ और एक टुकड़ा दिया हुआ है जो कि इस शेप का है, दिख रहा होगा। और इस शेप का जो मास है वो 10 kg है। हम क्या करेंगे कि इस पूरे शेप को जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जबकि मास जो है बोला गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर हम लोग डॉट 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 बनाए तो 1, यहाँ पे एक टुकड़ा बन जाएगा, ये टुकड़ा हो जाएगा और ये टुकड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 5 टुकड़े आ गए, 1 2 3 4 5। तो पांचों टुकड़े जो है सारे सेम मास के होंगे। अब इस सारा जो टुकड़ा है सब एक वर्ग का रूप ले रहा है, मतलब एक स्क्वायर बना रहा है। अब इस स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके सेंटर में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बना लेते हैं। इन पांचों बिंदुओं का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है। अब इन पांचों बिंदुओं का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, सारे के सारे 2 kg। ठीक है, सारे मास, जैसे अगर हम लोग इसको m1 लिख लेते हैं, ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा m3 हो जाएगा, ये m4 हो जाएगा और ये m5 हो जाएगा। सारे पॉइंट्स क्या है देखते हैं। अगर हम यहाँ नीचे आएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे 1 है, 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2, 0, ये 3, 0। तो 3 पे ऊपर जाएंगे तो 3, 1। ठीक है, ये 2, 1 सब दिया हुआ है। और ये है 0, 1 आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आधी दूरी पे तो 0.5, ऊपर भी आधी दूरी पे तो 0.5, मतलब 1/2 कर सकते हैं। और m3 की बात करें तो ये 1.5 आ जाएगा, मतलब 1.5, और ऊपर 0.5। इस पॉइंट का निर्देशांक देखा जाए तो 2.5, 0.5। और इसमें देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस में 0.5 दूरी पे है, लेकिन वाई एक्सिस में 1.5 दूरी पे है। सेम कंडीशन यहाँ पे, एक्स एक्सिस में ये 2.5 दूरी पे है, लेकिन वाई एक्सिस में 1.5 दूरी पे है। ठीक है, अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से चलते हैं, आगे ऐसे करके चलते हैं, तो ये एक सिमेट्री बन रहा है। इस सिमेट्री को देखा जाएगा तो एक्स एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एकदम बीचों बीच आएगा। तो यहाँ से जो दूरी है वो 3 है। तो जो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब इस एक्सिस पे ही आएगा, मतलब ये जो एक्सिस बना देते हैं तो इसी एक्सिस पे होगा, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म होगा कि यही एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये रहेगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 3 का आधा मतलब 1.5 हो जाएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमको पता है कि वो 1.5 होने वाला है ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री होने की वजह से। लेकिन वाई एक्सिस में जब ऊपर जा रहे हैं तो कोई सिमेट्री नहीं दिख रही। तो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा, वो एक फॉर्मूला है। जैसे m1y1 कर लेते हैं तो हम वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 प्लस m5y5 अपॉन सारा मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ठीक है, अब देखते हैं सारे मासेस को कन्वर्ट किया गया तो दो दो 2 2 kg आ गया था। तो यहाँ पे m1 2 kg है और y के निर्देशांक देखना, y का 1/2 है, तो मतलब 3/2 है। तो 2 × 3/2 प्लस, फिर आते हैं m2 में तो ये भी 2 kg था, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है 1/2 है। फिर प्लस, फिर m3 ये भी 2 kg है, इसका y कोऑर्डिनेट 1/2 है। प्लस फिर 2 kg, इसका y कोऑर्डिनेट 1/2 है। फिर 2 kg, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 3/2। और नीचे जो टोटल मास आएगा 2 + 2 + 2 ये आ जाएगा 10 टोटल मास। अब इसको देखा जाए नीचे ऊपर, 2 से 2 कटेगा 3 आ जाएगा, प्लस 1, यहाँ से 2 2 कटेगा 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 10। ठीक है, तो 3 3 6 6 3 9 9/10 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 9/10 हो गया, और x सेंटर ऑफ मास जो हो गया वो हमारा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास। तो सवाल क्या बोला था, द रेशियो ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो दोनों का सेंटर ऑफ मास का जो रेशियो था, मतलब x सेंटर ऑफ मास अपॉन y सेंटर ऑफ मास, वो दिया हुआ था हमारा n/9। ठीक है, तो n की वैल्यू हमको बतानी थी, क्या आएगा
हम रखते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास हमारा कितना है 3/2, वाई सेंटर ऑफ मास कितना है वो आया 9/10, ठीक है, इज इक्वल टू n/9, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा इधर लेके आते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 × 10 हो जाएगा और नीचे आएंगे 9 × 2 आ जाएगा। अब इसको काटना काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। ये 9 से 9 हम काट देते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 5 आ जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15, तो n की वैल्यू आ गई 15। तो एक बेसिक क्वेश्चन था और इस तरह का सवाल आप एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, तो ये उसी बेस पे सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे कि पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला गया, जो कि सिमेट्री से पता चल रहा था कि वो एकदम बीचों बीच आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में पूरा जो मास था वो थ्री क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस तक पहुंचा था। अब इसका जो बीच वाला पॉइंट था, मतलब जो 3 का आधा होगा वो आएगा 1.5, ठीक है, एकदम बीचों बीच आएगा। तो 1.5 जो सेंटर ऑफ मास आ गया वो एक्स का पॉइंट आ गया। लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास में वाई में कोई सिमेट्री नहीं थी, तो हमको वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला चाहिए था। तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 करके हम लोग बटा में m1 प्लस m2 करके निकाला गया। तो उससे क्या पता चला कि m1 की वैल्यू 2 3/2, फिर m2 की वैल्यू 2 1/2, वैसे करते करते रखा गया, तो हमारा आंसर आ गया 9/10। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स और वाई निर्देशांक का जो अनुपात था वो n/9 था। तो हम भी वही किए कि एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास दोनों को डिवाइड कर दिए, तो दोनों को डिवाइड करने पे n/9 आया था। फिर कंपेयर करने के बाद n की वैल्यू पता चली कि n की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।